नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों आपको क्लास 12th का मैथ चैप्टर हमारा 5, क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक तो हम करवा चुके हैं आपको पहली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें सबसे ज़्यादा। तो देखिए, एक बात बताने जा रहे हैं, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये एग्जाम होंगे या नहीं। तो आपसे हम वादा कर रहे हैं भाइयों, 100% आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि एमपी पुलिस का पेपर रद्द हो गया। तो आपको देखा था कल क्या हुआ था, फिर एमपी पुलिस का पेपर लगा था। तो इसलिए आपसे मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप अंधेरे में ना रहें, क्योंकि अगर अंधेरे में रहते जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत रह लिया अंधेरे में, अगर फिर भी अंधेरे में रहते हो तो आप अपने आप में अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं। तो देखेंगे, मेरे हिसाब से सभी से एक ही अनुरोध है कि भाइयों प्लीज़ सभी हाथ जोड़ करके, क्योंकि आप सभी अपनी मेहनत पे काबू रखें, क्योंकि अपनी मेहनत से पीछे ना हटें, क्योंकि ये सरकार एक हमारी अंधी है। क्योंकि सरकार कभी ऐसी है कि कभी भी यानी कि ईकारी लगा सकती है। तो इसमें कि आपको नहीं चलना है, क्योंकि आपको तो सेल्फ स्टार्ट चलना है। तो अब आएंगे, देखो हम चैप्टर पे बात करते हैं भाइयों। सबसे पहले देखिए अध्याय हमारे 5 सांतत एवं अवकलनीयता। क्या भाइयों? सांतत एवं अवकलनीयता। तो देखिए भाइयों, अध्याय हमारे 5 सांतत एवं अवकलनीयता। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, देखो वार्षिक परीक्षा में अधिभार। तो देखिए हमारा प्रश्न कितने नंबर का कैसे क्या आएगा, तो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखो भाइयों, हमारा अंकवार प्रश्नों की संख्या हमारी दे रहा है, और देखिए हमारा 1 अंक 2 नंबर के आएंगे हमारे, फिर हमारे 2 अंक वाले एक प्रश्न आएगा हमारा। अब 3 अंक वाला हमारा कोई प्रश्न नहीं है। अब 4 अंक वाला एक प्रश्न है भाइयों। अब कुल अधिभार हमारा कितना होगा, देखो 1 + 1 + हमारा 2 + 4 ऐड करेंगे तो हमारा 8 नंबर की ये चैप्टर है। तो देखिए भाइयों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दे रहा है, देखो भाइयों, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। तो देखो भाइयों, पहला पॉइंट दे रहा हमारा, प्रश्न नंबर हमारा कौन से का, फर्स्ट का हमारा। देखिए भाइयों, फर्स्ट पॉइंट हमारा, आप देखेंगे क्या दे रहा है क्या नहीं है। तो देखिए हमारा बोला है x⁵ का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञान, यानी गुणांक क्या होगा। तो आपको अवकलन गुणांक बताना है। तो भाइयों देखो, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना तो y बराबर हमारा 5x⁴ हो गया। अब अपन को क्या करना है भाइयों, इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो देखिए अपन करते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे भाइयों हमारा y का तो होता है dy/dx हो जाता है। अब यहाँ पे d/dx हमारा 5⁴x, इस पे हमारा फॉर्मूला होता है भाइयों, यहाँ पर देखो d/dx a⁴x, तो हमारा होता है a⁴x और log e की पावर क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है आपको मालूम है, 5 है। तो dy/dx, तो देखो हमारा 5⁴x हो गया, फिर log e की पावर हमारा कितना आएगा भाइयों, 5। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया भाइयों हमारा कौन सा, फर्स्ट हो गया हमारा। अब आएंगे भाइयों हमारा सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में देखेंगे भाइयों हमारा कौन सा है, देखेंगे समझेंगे वो। अब दे रहा है x⁴ और का x⁴ के सापेक्ष अवकलन गुणांक यानी होगा। अवकलन गुणांक बताना है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है हमारा। देखो आपको सेकंड पॉइंट हमारा, देखो इसको मान लेते हैं अपन क्या बराबर, y बराबर। देखो मान लीजिए भाइयों, y बराबर मान लो हमारा x⁴ अब इसको किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आपको मालूम है x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो हमारा y का होगा dy/dx होगा। इसका आपको मालूम है ये वाला फॉर्मूला लग जाता है हमारा कौन सा, d/dx x⁴n वाला। तो हमारा होता है n x⁴n-1। अब आपको मालूम है n का मान आपको मालूम है यहाँ कितना, 6, तो 6 रख दिया। अब 6 में से हमारा यानी n का मान 6 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा कितना, 5। इसको दे दो समीकरण 1 भाइयों।
अब रही बात, इसी प्रकार किसको मान लेंगे अपन, इसको मान लेंगे भाइयों, इसको टी बराबर माना जाएगा। तो देखो टी बराबर इसको मैंने मान लिया क्या, टी बराबर हमारा एक्स क्यू है, तो इसको एक्स क्यू को मान लिया, टी के साथ यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी बटे में क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। तो भाइयों इसमें हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा कोई समीकरण क्या बन गया, 2। अब समीकरण अपन ने 2 में, वो 1 में कितने का भाग देना है, 2 का। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो देखो भाई भाग देंगे तो पुनः क्या होगा, डी वाई बटे में डी एक्स, फिर बटे में हमारा डी टी बटे में हमारा डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 6x याद 5 बटे में हमारा 3x स्क्वायर। तो जा से ये कट जाएगा हमारा, जा से 3 यानी 2 बार, फिर हमारे इससे भाग में गाते घटती हैं। तो डी वाई बटे में डी टी हमारा आ गया भाइयों कितना, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 2x क्यूब बचेगा। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे भाइयों कौन सा मिल रहा है इसमें हमारा, इसमें हमारा मिल रहा है भाइयों ऑप्शन हमारा सी। अब देखेंगे हमारा इसका अगला पॉइंट देखेंगे भाइयों, हमारा इसका अगला पॉइंट हमारा कॉस इनवर्स कोष्टक में दे रहा है हमारा साइन एक्स, और एफ डैश एक्स का मान क्या होगा। तो देखो अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने इसका मान बताना है। तो भाइयों देखो किस तरह अपन निकालेंगे इसका, ठीक है, तो समझेंगे हमारा। देखिए तो इसका भाइयों हमारा यानी कि इसका पॉइंट है, इधर में कर लेते हैं अपन, तीसरा पॉइंट हमारा। तो एफ एक्स बराबर दे रहा है हमारा कॉस इनवर्स में साइन एक्स। अब देखेंगे अपन ने इसका अवकलन करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स बराबर इसका पहले साइन यानी कॉस का अपन ने फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका होता है भाइयों हमारा क्या, 1 बटे में रूट में होता है 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखा जाएगा साइन, तो साइन वर्ग एक्स हो जाएगा। अब साइन का करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉस। अब देखो भाइयों आपको पता होना चाहिए इसकी सत्संग हमारी क्या होती है कॉस, और जो हमारा कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 1। तो ये हमारा ऑप्शन आपको मिल रहा है भाइयों कौन सा, बी। अब आएंगे हमारा देखो अगला पॉइंट ये दे रहा है, इसमें से पुनः चेक करना है कौन सा, यानी 2 बार करने की बात कर रहा है। तो 2 बार देखो इसमें कितनी बार करने की बात कर रहा है, 2 बार, तो 2 बार करना है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए तो y बराबर हमारा a साइन एम एक्स प्लस के b कॉस एम एक्स। अब करो हमारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे भाइयों, इसका हमारा डी वाई बटे में डी एक्स होगा। देखो हमारा इसमें क्या होगा, ए तो जैसे इसी, अब इसका करेंगे तो हमारा कॉस होगा एम एक्स होगा, फिर एम का करेंगे तो एम होगा। अब यहाँ पे देखो भाइयों इसका क्या हो जाएगा, बी जैसे जैसे ही इसका हमारा माइनस के होगा तो माइनस यहाँ कर देंगे भाइयों, माइनस प्लस से गुणा करें तो माइनस आ जाएगा, साइन एम एक्स, फिर एम एक्स का करें तो एम आ जाएगा। अब देखो हमारा क्या होगा, डी वाई बटे में डी एक्स बराबर हमारा होगा एम ए और हमारा कॉस एम एक्स। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम बी साइन एम एक्स। अब देखेंगे भाइयों इसमें से हमारा पुनः अवकलन कर दो भाइयों, क्योंकि 2 बार करना है इसमें। तो देखिए हमारा इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा देखो एम ए जैसे जैसे इसका होगा माइनस साइन, तो माइनस आंग लगा दिया, साइन एम एक्स, फिर एम एक्स करेंगे तो एम होगा। अब इसका हमारा क्या होगा, देखो एम बी जैसे जैसे इसका होगा हमारा साइन यानी कॉस हो जाएगा एम एक्स, फिर एम एक्स करेंगे तो हमारा एम आ जाएगा। तो एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू एन एम 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहाँ से माइनस की एम स्क्वायर कॉमन ले लो, हमारा क्या माइनस की एम स्क्वायर। तो देखिए भाई हमारा माइनस की एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा हमारा ए साइन एम एक्स, और यहाँ बचेगा बी कॉस एम एक्स। तो ये बन गया एक हमारा क्या, वाई बन गया, तो इसकी जगह पर रख दो वाई। तो एम स्क्वायर वाई हमारा कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं भाइयों। अब इसमें ओ स्क्वायर हमारा देखिए इसमें मिल रहा है हमारा वी पॉइंट, ठीक है भाइयों। अब आएंगे हमारे इस वाले पे, तो देखो इसको कैसे करेंगे समझेंगे अपन। तो इसमें बोला है टेन इनवर्स हमारा दे रहा है साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स हमारा दे रहा है का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे भाइयों। देखो तो इसको कैसे करेंगे हमारा, तो देखिए हमारा इसका है 5 वाला पॉइंट, तो हमारा दे रहा है इससे मान लो भाइयों, तो माना y बराबर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स में हमारा दे रहा है साइन एक्स वटे में 1 प्लस कॉस एक्स।
अब इसमें बोला है इसका मान बताना है गुणांक। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले समझेंगे अपन, इसको बना लेते हैं। देखो भाइयों, अब ये हमारा टेन इनवर्स तो जैसे जैसे ही रखा है। अब साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, 2 sin x अपॉन में 2 होता है और cos x अपॉन 2 होता है। अब इसका हमारा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा। तो हमारा y बराबर आपको मालूम है टेन इनवर्स में कोष्टक में क्या बचेगा, साइन बट्टे कॉस हमारा 10 होगा। अब आपको मालूम है 10 से 10 कट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा हमारा x अपॉन 2 होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो आपको मालूम है इसका हमारा dy बटे में dx हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे में 2 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई, देख सकते हैं इसका ऑप्शन। देखिए भाई हमारा कौन सा मिल रहा है, आपको मालूम है ऑप्शन हमारा इसका मिल रहा है कौन सा, ए मिल रहा है। अब आएंगे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे अपन भाइयों सवाल नंबर दूसरा। तो देखिए भाई सवाल नंबर दूसरा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 हमारा 10 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक डॉट डॉट हमारा होगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारा प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का हमारा कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लो भाइयों y बराबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है हमारा, क्या ये है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मालूम है हमारा जिसका तो जो हो जाएगा, तो पहले करते हैं अपन 10 का हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब कोष्टक वाली संख्या का करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हमारा क्या होगा भाइयों 2x हो जाएगा, अचर संख्या का हमारा क्या हो जाता है 0, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 2x और सेक स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो देख सकते हैं भाई यही हमारा इसका आंसर हो गया, हमारा खालिस्तान में आएगा जिया जाएगा। अब देखेंगे सेकंड वाला, डिवाइडेड dx का मान ज्ञात कीजिए। तो डॉट डॉट होगा, तो अपने देखो इसमें से अपने डिवाइडेड dx का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा देखो सेकंड वाला पॉइंट हमारा, तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसका हमारा आपको मालूम है क्या होगा, पहले इसका करो तो कॉस कोष्टक में एक्स प्लस वाई होगा, फिर कोष्टक वाली संख्या का करो, इसका 1 होगा, इसका हमारा डिवाइडेड में dx होगा। अब देखो भाइयों इसका हमारा पहले घात का करो 2x, फिर इसका करेंगे 2y होगा। अब y का हमारा क्या होगा डिवाइडेड में dx। अब उन्हें क्या करना है इससे इंटू कर दो, जैसे ऐसे इंटू करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉस कोष्टक में x प्लस वाई, फिर हमारा इससे कॉस कोष्टक में x प्लस वाई, फिर dy बटे में dx। अब इससे बराबर हमारा 2x प्लस के हमारा 2y और dy बटे में dx। अब डिवाइडेड dx एकलन करो, जालंग लाओ, इसको जालंग लाओ, तो हमारा होगा भाइयों कॉस कोष्टक में हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और dy बटे में dx, फिर माइनस के 2y, फिर हमारा dy बटे में dx। अब बराबर हमारा 2x, इसको जालंग लाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का। अब देखो x प्लस वाई, अब जहाँ में से कॉमन आ जाएगा हमारा dy बटे में dx, तो dy बटे dx मैंने कॉमन लिया तो हमारा cos कोष्टक में क्या बचेगा x प्लस वाई, इसमें हमारा 2y, तो बराबर हमारा होगा 2x माइनस कॉस कोष्टक में x प्लस वाई। जी हमारा बट्टे में पहुँचा दो, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, तो 2x माइनस कॉस कोष्टक में x प्लस वाई वट्टे में हमारा कॉस कोष्टक में x प्लस वाई माइनस के 2y, जी हमारा ऑप्शन हो गया आंसर खत्म। अब आएंगे देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो देखेंगे भाइयों अगला पॉइंट दे रहा हमारा एक्स, यानी तीसरा हमारा एक्स की पावर 2/3 है, वाई की पावर 2/3 है, फिर हमारा एक्स बराबर में दे रहा है ए की पावर 2/3। तो डिवाइडेड dx का मान ज्ञात कीजिए। लो भाई कोई दिक्कत नहीं हमारा, तो देखो एक्स की पावर 2/3 है प्लस के वाई की पावर हमारा 2/3 है, फिर हमारा बराबर ए की पावर 2/3। तो देखेंगे अपन कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। हवाल का मैंने फॉर्मूला बताया है, तो देखो इसमें से हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन वाला, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखेंगे अपन इसमें से भाइयों क्या होगा, अपना एन का मान 2/3 है, एक्स की पावर, अब 2/3 में से एक यानी कम करेंगे, अब 2/3, फिर वाई की पावर 2 यानी 2/3 में से घटाओ भाइयों 1, फिर वाई का करेंगे डिवाइडेड dx, औचर संख्या क्या हो जाएगा हमारा 0, इसको बाला ले जाएंगे साथ में, देखो 2/3 जहाँ में घटाएंगे 1/3 बचेगा माइनस के। अब इसमें भी हमारा 2/3 वाई की पावर कितना बचेगा माइनस 1/3 और dy बटे में dx होगा। अब इसको बाला ले जाएंगे तो आपको मालूम है क्या होगा भाइयों, तो इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का,
तो माइनस के 2/3 हमारा एक्स की पावर -1/3, तो जैसे ये कट जाएगा और ये बट्टे में पहुँचा दो भाइयों, dy/dx बराबर हो जाएगा हमारा -x की पावर -1/3 और हमारा y की पावर -1/3। अब ऊपर लेके जाएंगे यानी पलटेंगे तो ये हमारा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगी, प्लस की है तो कहीं की हो जाएगी माइनस की, और पावर हमारी समान है तो लिख सकते हैं कोष्टक में y/x हमारा 1/3 जो हो गया। आंसर हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे भाइयों इसका हमारा अगला पॉइंट कैसे होगा। तो देखिए भाइयों इसका हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, देखेंगे अपन। इसमें बोला है देखो सेक कोष्टक में हमारा 5/x है का x के सापेक्ष अवकलन डॉट डॉट हमारा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा इसका फोर्थ वाला पॉइंट हमारा दूसरे का, तो देखिए मान लेते हैं सबसे पहला माना y बराबर क्या होगा, सेक कोष्टक में हमारा 5/x है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, तो यहाँ पे होगा हमारा y का dy/dx हो जाएगा भाइयों। इसका हमारा आपको मालूम है सूत्र याद होना चाहिए, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x। अब 1/5 तो हमारी जैसे यानी 5 तो जैसी जैसी, अब 1/x करेंगे तो हमारा होता है भाइयों माइनस के 1/x² होता है, कितना होता है, तो हमारा इससे कर दो भाइयों, तो -5 पे सेक 5/x 10 5/, अब बटे में क्या आ जाएगा भाइयों x², चाहिए हमारा ऑप्शन यानी आंसर खत्म। अब देखेंगे इसका हमारा बोला है डैश π/4 का मान है अपन ज्ञात करना है। लो भाइयों 5 वाला पॉइंट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो f(x) बराबर तो दिया है 1 माइनस के cos x, पहले तो इसका अवकलन कर दो, तो हमारा f(x) बराबर इसका 0 हो जाएगा, इसका हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस के साइन हो जाएगा। अब देखो अब बोल क्या रहा है हमारा, इसमें x की जगह पे रखना है 5/4, तो 5/4 रखो भाइयों, तो देखो 5/4 रखना है x की जगह पे, तो साइन π/4 यानी 45 का मान होता है 1/√2, ये हमारा आंसर खत्म। अब आएंगे 70 तो देखो भाई 70 में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 70 में हमारा क्या होगा समझेंगे। अब हमारा पहला पॉइंट दे रहा है इसमें, देखिए प्रश्न नंबर 3, तो देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 में सत्य लिखिए। तो पहला पॉइंट दे रहा है प्रत्येक बहुपद का फलन यानी सतत होता है, बिल्कुल होता है भाई, सत्य होगा हमारा पहला पॉइंट, क्या होगा सत्य। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है, देखो हमारा फलन f(x) बराबर मोड में x, x बराबर 0 पर संतत व अवकलनीय होता है, अवकलनीय है, तो भाइयों ये क्या होगा हमारा अवकलनीय नहीं होता है, सतत तो हो जाएगा पर लेकिन हमारा क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, तो हमारा ये क्या होगा असत्य होगा। अब आएगा हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है देखो प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत यानी होता है, यानी बोला है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो आपको भैया ये क्या होगा हमारा सत्य होता है, बिल्कुल राइट। अब हमारा अगला पॉइंट है हमारा a की पावर 2x का अवकल गुणांक हमारा a की पावर 2x और log 2 होता है, तो आपका भाइयों ये क्या होगा हमारा गलत, क्योंकि ये नहीं होता है, तो लिख देंगे भाइयों ये हमारा क्या होगा असत्य। तो देखिए अब ये क्या होगा हमारा अगला है हमारा 5 वाला पॉइंट हमारा, यदि f(x) बराबर दे रहा है तो f(x) का मान 1 होता है, तो भाइयों इसका हमारा 1 नहीं होता है, तो आपको मालूम है, तो देखेंगे इसका हमारा कैसे, क्योंकि -1 होता है इसका हमारा, जहाँ बोला है जबकि प्लस के 1, तो इसका होता है -1, तो ये होगा असत्य हमारा, क्योंकि हवाले कराया है इससे पहले मैंने। अब आइए भाइयों अब एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में देखो कोई दिक्कत नहीं हमारा यानी समझेंगे अपन। एक वाक्य में हमारा बोला है देखो एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 हमारा यदि y बराबर जे दे रहा है तो d/dx क्या होगा, तो देखो अपने कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला, तो दिया है हमारा देखो y बराबर दे रहा है साइन इनवर्स में कोष्टक में हमारा 2x बट्टे में 1 + x², तो देखो ऐसे सवाल हमारे कोई भी आ जाए तो अपन ने मानना पड़ेगा माना x बराबर क्या मानना पड़ेगा tan थीटा मानना पड़ेगा, थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा tan इनवर्स में x निकलेगा। तो रखो भाइयों y बराबर हमारा साइन इनवर्स में कोष्टक में हमारा होता है 2 tan थीटा बटे में हमारा 1 + के tan² थीटा। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा,
तो y बराबर हमारा साइन इनवर्स में इसका होता है साइन 2 थीटा होता है भाइयों। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा होगा 2 थीटा। थीटा का मान हमारे पास क्या है आपको मालूम है, टेन इनवर्स में x है। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भाइयों आपको मालूम होना चाहिए इसका क्या होता है, डी बाई टी वन डी एक्स होता है। इसका हमारा देखो दो तो जैसे इसी, अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारा एक बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा दो बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यानी इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अब आएंगे हमारा अगला पॉइंट है, देखो लॉग एक्स का अवकलज लिखिए, यानी log x का अवकलज लिखिए। तो भाइयों अपन ने सबसे पहले पता होना चाहिए इसका अवकलज, हमारा इसमें बोला है अवकलज। तो देखो अवकलज का हमारा इसमें हमारा होता है भाइयों, तो देखिए अवकलज हमारा इस तरह होता है, समाकलन के रूप में होता है ये हमारा भाइयों। तो अपन ने देखो मैं बताने जा रहा हूँ इसको, हमारा समाकलन के रूप में होगा तो हमारा ये log x का तो होता नहीं, हमारा इसका अवकलज यानी इसका हमारा होगा ये वाला। तो हमारा इसका भाइयों क्या होगा, हमारा अवकलज बोलता है तो इसका होगा हमारा x log x माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा इसका, खत्म। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट हमारा देखिए इसका, तो देखिए अगला है हमारा देखिए भाइयों इसका, यदि हमारा एफ एक्स बराबर दे रहा है एक्स कॉस एक्स हमारा ई की प्लस हमारा ई की पावर एक्स और एफ जीरो का मान क्या होगा। तो एफ जीरो का मान बताना है, तो देखो भाइयों अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हमारा किस तरह होगा। तो देखिए तुम्हारा दे रहा है देखो एफ एक्स बराबर हमारा दे रहा है एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड है। कर दो एफ डैश एक्स बराबर, ये हमारा फर्स्ट जैसे से इसका हुआ हमारा माइनस साइन, तो माइनस लगा दो। ये प्लस हमारा साइन यानी जैसे ऐसे ही सेकंड जैसे ऐसे रहता है फर्स्ट का, एक हो जाएगा हमारा, कुछ जरूरत नहीं, ई की पावर एक्स का ई की पावर है। अब करना क्या है, हमारा जीरो रखना है, तो ये जीरो होगा, जी पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी वाला हमारा कॉस जीरो प्लस ई की पावर हमारा जीरो, तो यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा। इसका किसी की पावर जीरो होता है उसका मान कितना होता है आपको मालूम है, एक होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दो। ठीक है, अब आएंगे भाइयों अगला हमारा देखिए इसका हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, हमारा फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे हमारा इसमें दे रहा है बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी और डी बाई डी एक्स हमारा बोला है, और बराबर हमारा बोला है एक्स बराबर दो पर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारा दिया है सबसे पहले वाई बराबर दे रहा है ए एक्स उसके प्लस के बी एक्स। अब इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने की लिखेंगे अपन, तो डी बाई बटे में डी एक्स हमारा होगा भाइयों, इसका हमारा हो जाएगा टू ए एक्स हो जाएगा, एक बी का हमारा अचर संख्या है तो जीरो हो जाएगा। अब एक्स की जगह पे रखना क्या होगा अपन ने, देखो इसमें दे रहा है एक्स की जगह पे एक्स बराबर दो रखना है, तो रख दो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, तो दो दूनी चार हो जाएगा एक्स बराबर दो रखने पर। तो देखो भाइयों डी बाई बटी में डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा टू ए इंटू हमारा दो, दो दूनी कितना हो जाएगा चार है, ये हमारा आंसर हो जाएगा खत्म। तो देखिए भाइयों अब आएंगे हमारे सवाल नंबर 5 पे से देखेंगे समझेंगे अपन किस तरह होगा भाइयों। तो देखिए इसमें बोला है के का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन एफ एक्स बराबर दे रहा है तो एक्स साइन एक बटे में एक्स फिर के फिर एक्स अवयव यानी एक्स बराबर नहीं है जीरो और एक्स बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो पर सतत बताना है। तो देखो भाई के का मान भी ज्ञात करना है, सतत पहले से है भाई, सतत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा प्रश्न नंबर हमारा 5 किस तरह हल करना है भाइयों, तो देखेंगे तो यहाँ एफ एक्स बराबर, तो देखिए भाइयों एक्स साइन एक बटे में एक्स, एक्स बराबर नहीं है जीरो, फिर के एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर सतत बताना है। तो देखो भाइयों जो एक्स बराबर आता है वो हमारा एफ एक्स से बराबर लिया जाता है। सबसे पहले एफ एक्स से बराबर क्या होगा, के होगा, एक्स की जगह पे क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा, तो बराबर के आ गया। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है, एक पहले से सतत तो है ही, अब इसमें के का मान ज्ञात करना है। इस तरह कोई भी सवाल आए तो आप एक ही तरीका से करना है। तो देखो भाइयों सबसे पहले लेफ्ट हैंड में भाइयों आता है हमारा माइनस में, तो देखो एक्स टेस्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीरो दे रहा है तो जीरो रखेंगे, अगर कोई भी संख्या देता है तो संख्या रखेंगे। अगर देखिए हमारा यहाँ पे जीरो दे रहा है तो जीरो माइनस एच कर दिया, एफ एक्स
एफ एक्स का मान कौन सा रखा जाएगा, जी वाला पूरा रखा जाएगा। तो देखो लिमिट एक्स टेस्ट टू 0 माइनस एच। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाइयों, एक्स साइन कोष्टक में 1/x रखा जाएगा। अब कोष्टक बंद। तो आपको यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट कुछ भी हो फिर भी हमारा इसको चेंज करते हैं तो जो हमारा हो जाता है एच टेस्ट टू 0 हो जाता है। तो देखो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बता देता हूँ कैसे। तो देखो आपको मालूम है यहाँ पे भाइयों x बराबर क्या है, हमारे पास 0 माइनस एच है। अब यहाँ पे x की लिमिट हमारे पास पहले से कितनी दे के रखा है, हमारा 0। तो यहाँ पे रखेंगे भाइयों कितना, 0 रखेंगे यहाँ पे बराबर 0 माइनस एच को जाना लाओ 0 को जाना लाएंगे तो h बराबर फिर भी क्या आएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हो जाती है, लिमिट चेंज करते हैं, चाहे कितनी भी संख्या हो फिर भी उसका मान हो जाता है 0। अब रही बात चेंज करते हैं, जी वाला लिमिट पहुंच जाती है हमारी क्या, किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो जहाँ 0 माइनस एच और साइन फिर हमारा 1/0 माइनस एच। अब यहाँ पे अपन ने क्या करना होगा, h का रख दो भाइयों मान। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 और साइन फिर कोष्टक में 1/0 माइनस 0, 0 से इंटू करेंगे तो पूरा क्या आएगा हमारा 0 होगा। अब हमारा आएगा राइट हैंड। तो राइट हैंड भाइयों हमारा बस प्लस लग जाएगा और कुछ नहीं होता है। तो देखेंगे अपन एक्स टेस्ट हमारा हो जाएगा 0 प्लस एच एफ एक्स का मान आपको दिख रहा है कितना है भाइयों, यहाँ पे 0 प्लस एच वही हमारे पास एक्स साइन कोष्टक में 1/x। फिर देखिए हमारा चेंज करो लिमिट। तो लिमिट एच टेस्ट टू 0 फिर हमारा होगा 0 प्लस एच कोष्टक बंद फिर साइन फिर हमारा 1/0 प्लस एच फिर हमारा इसे रखो एच की लिमिट रखो हमारा। तो देखिए 0 प्लस 0 हमारा फिर साइन कोष्टक में हमारा होगा 1/0 प्लस 0 हमारा, इससे 0 से इंटू करेंगे तो पूरा आएगा 0। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हमारा पहले से सतत तो है ही भाइयों। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड तो बराबर लिख देंगे हमारा क्या F0, क्योंकि हमारा k का मान ज्ञात करना है, पहले से सतत है तो अतः लिख देंगे दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो लिख देंगे भाइयों लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड बराबर है F0। तो F इसका मान 0 आया, इसका भी 0 आया, इसका भी हमारा k आया है। तो k का मान अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा भाइयों, k का मान 0 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पर क्या, अतः k का मान 0 होगा। ठीक है भाइयों, हमारा ये आंसर कंप्लीट है। अब आएंगे हमारा सवाल नंबर 5 यानी 6 की तरफ। देखेंगे भाइयों 6 वाला सवाल हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए भाइयों 6 वाला हमारा क्वेश्चन दे रहा है, इसमें ही क्या फलन हमारा एफ एक्स बराबर दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5 बराबर हमारा दे रहा है। फिर देखिए एक्स बराबर हमारा 5 यानी एक्स बराबर क्या दे रहा है पाई दे रहा है। तो देखो पर संतत यानी सतत बताना है। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रश्न नंबर 6 हमारा। तो यहाँ एफ एक्स बराबर हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के हमारा 5। तो हमारा देखिए एक्स बराबर कितना दे रहा है हमारा पाई, एक्स बराबर क्या दे रहा है हमारा पाई। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, रखो एक्स की जगह पहले पाई रखो। तो यहाँ पाई फिर हमारा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 5। अब अपन ने देखो हमारा पाई उसके जैसे साइन 180 का होता है हमारा 0 प्लस 5। तो पाई स्क्वायर माइनस के वो प्लस के 5, ये तो हमारा जो आ गया। अब लेंगे हमारा फॉर्मूला। तो देखो लिमिट एक्स टेस्ट टू, ये इस तरह अगर कोई भी सवाल देता है यहाँ पे कोई भी लिमिट देता हमारी एक्स बराबर वो हमारे यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ पाई दे रहा है तो पाई रखेंगे, जो भी देगा उसको रखा जाता है। ठीक है भाई पाई फिर एफ एक्स का मान आपको मालूम है यहाँ पे कितना है भाई हमारा, यहाँ पे दे रहा है हमारा देखिए एफ एक्स का मान हमारे पास ये पूरा दे के रखा है। तो यहाँ पे रखेंगे देखो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स और प्लस के हमारा 5। अब एक्स की जगह पर रख दो कितना अपन पाई। तो देखो पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5। साइन पाई का मान आपको मालूम है 180 का 0 होता है। तो हमारा बचेगा पाई स्क्वायर प्लस के हमारा 5। तो हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं अपन क्या लिमिट एक्स टेस्ट टू पाई एफ एक्स बराबर होगा हमारा एफ पाई। तो लिख देंगे अतः भाइयों दिया गया फलन x बराबर पाई पर
सतत है। तो जो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आएंगे हमारा सवाल नंबर भाइयों अगले पे। देखिए हमारा सवाल नंबर हमारा 6 वाला, देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा 6 वाला बोला है। देखिए हमारा इसमें देख रखा है, यदि हमारा x बराबर जिधर है और y बराबर जिधर है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान थीटा बराबर π/6 है, तब ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा किस तरह होगा भाइयों, समझेंगे अब हम। सवाल नंबर हमारा 7, तो देखेंगे भाइयों 7वें सवाल में हमारा दे रहा है, दिया है x बराबर हमारा a cos क्यू थीटा और y बराबर दे रहा हमारा a sin क्यू थीटा। अब यहाँ पे करना है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए थीटा के सापेक्ष, चलो लिख देता हूँ पूरा, सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा भाइयों डी एक्स बटे में डी थीटा। और हमारा इसका देखिए पहले आपको मालूम है, पहले देखिए हमारा ए तो जैसे इसी पहले घात का करिए 3 कॉस, एक कम हो जाती है तो वर्ग बचेगा। फिर हमारा कॉस का करेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस लगा दो भाइयों, आगे साइन थीटा। अब इसका होगा डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर हमारा देखिए माइनस के 3a कॉस वर्ग थीटा और साइन थीटा। इसको दे दो समीकरण 1। अब देखेंगे भाइयों, अब यहाँ पे हमारा इसका भी करेंगे तो डी वाई बटे में डी थीटा हो जाएगा। तो इसका हमारा देखो ए तो जैसे इसी पहले घात का करिए हमारा 3 साइन उसके थीटा हो जाएगा, एक कम हो जाती है। फिर हमारा इसका करेंगे कॉस थीटा। अब देखो हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस थीटा। अब इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखेंगे भाइयों, अब इसका मान ज्ञात करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो हमारा समीकरण देखिए हमारा क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, क्यों, तभी तो डी बाई डी एक्स आएगा भाई हमारा। तो डी बाई बटे में डी एक्स, बस अभी डी थीटा आएगा। फिर बटे में हमारा क्या आएगा, डी एक्स बटे में हमारा डी थीटा बराबर इसका मान है हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वटे में माइनस 3a कॉस वर्ग थीटा साइन थीटा। तो जासे जी कट जाएगा, जासे जी कट जाएगा, एक साइन दे एक साइन कट जाएगा, एक जासे जी कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे भाइयों हमारा क्या, तो देखिए भाइयों यहाँ से हमारा बचा हुआ है डी बाई बटी में डी एक्स बराबर बचा था हमारा कट पिट गए साइन थीटा बटी में हमारा क्या होगा कॉस थीटा। तो देखिए भाई आप अब इसमें अंश बटी में हर का फॉर्मूला लगा दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लग जाएगा हर का, तो अपन ने क्या करना है वर्ग, हर जस का यानी जस का जैसा ही अंश का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉस थीटा। अब थीटा करेंगे डी थीटा बटे में डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस अंश जैसे जैसे ही अब हर का करेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। और थीटा करेंगे डी थीटा बटे में डी एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा, हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा भाइयों इसका क्या आपको मालूम है, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा बटे में डी एक्स हो जाएगा। और बटे में हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है आपको मालूम है 1। तो इसका डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। और इसका मान निकालना है तो इसका मान देखो भाइयों आपका आया था हमारा, इसका उल्टा कर देंगे तो डी थीटा बटे में डी एक्स का मान हो जाएगा हमारा तो माइनस के 1 बटे में 3a हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा हो जाएगा भाइयों। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाइयों इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान रखेंगे अपन कितना, ये वाला, तो माइनस के 1 बटे में 3a हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा वटे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तीसरे बटे के ऊपर पहुंचा देंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इससे क्या होगा, ये कट जाएगा फिर हमारा। तो देखिए अपन डायरेक्ट कट कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, 1 बटे में 3a हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों अब थीटा का मान हमारे पास दे रहा है कितना
पाई अपॉन 6 रखने पर। तो देखो पाई अपॉन 6 रखो, यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा, तो माइनस के 1/3 इसकी जगह पे रख देंगे साइन पाई अपॉन 6, इसका मान होता है 1/2, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 1/3 और इसका मान होगा 1/2, तीसरे बट्टे के ऊपर पहुंचा देंगे तो 2/3 आ जाएगा जी, हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। अब आएंगे भाइयों सवाल नंबर हमारा 8 की तरफ।